दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। रिलीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर पिलर है भक्ति, यानी कि डिवोशन। लोग भक्ति क्यों करते हैं? भगवान को पाने के लिए? क्या सच्चे दिल से भक्ति करने से भगवान मिलते हैं? दोस्तों, हम जब फेथ कहते हैं तो उसका और भक्ति का कोई कनेक्शन है? क्या कलयुग में भक्ति के मायने बदले हैं? भक्ति कैसी होनी चाहिए? चलिए समझते हैं इसी भक्ति से जुड़े सवाल हमारे आत्मज्ञानी से। तो निरुमा, अभी आपने बताया कि भक्ति से शिष्य को पूर्ण प्राप्ति हो सकती है गुरु के पास से, मगर कुछ लोग बताते हैं कि ज्ञान ही श्रेष्ठ मार्ग है, ज्ञान से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों में किस तरह से साधक को क्या समझना चाहिए? भक्ति दो प्रकार की है, एक परोक्ष भक्ति है और दूसरी प्रत्यक्ष भक्ति है। मोक्ष के लिए तो प्रत्यक्ष भक्ति ही जरूरी है। परोक्ष भक्ति से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। हाँ, आपको वो पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, भौतिक सुख अगले जन्म में मिलेंगे, शांति मिलेगी, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए तो खुद का आत्मा पहचानना पड़ता है। आत्मा को पहचानने के बाद उसमें रहना चाहिए। और जिस ज्ञानी के पास से आपको आत्मा की प्राप्ति हुई, वो आपके पास प्रत्यक्ष 1 to 1 मिलना चाहिए और उनके लिए हमारी भक्ति होना चाहिए। कहते हैं ना, तन मन धन से आप उनकी सेवा करो। तो क्रमिक में तो तन मन धन से सर्वस्व समर्पण करके, आपको द्रव्य भाव सबसे समर्पण करके सेवा करना चाहिए। अक्रम में द्रव्य को महत्व नहीं देते हैं, भाव से ही करो समर्पण, बहुत हो गया, क्या द्रव्य की कोई जरूरत नहीं है। मगर समर्पण से ही भक्ति होती है, ऐसा है? समर्पण होना चाहिए। समर्पण आदमी कब करेगा? जब उसको उसमें कुछ दिखेगा, सदगुरु में कुछ दिखेगा, तभी समर्पण करेगा ना। और उनकी जो हाई क्वालिटीज दिखेगी तो उसके लिए जो अहो अहो भाव रहता होता है ना, अपने को जो प्राप्ति होती है, खुद में से क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष दिन ब दिन कम होते जाते हैं, तो उसको खुद को अनुभव होता है कि मेरे में फर्क हो रहा है। और जो फर्क हो रहा है वही ये सदगुरु की कृपा से ही हो रहा है। तो सदगुरु के लिए अहो 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 होते जाता है, दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। पर जो समर्पण की बात बताई आपने, तो समर्पण की आवश्यकता क्यों है? क्रमिक में जैसे आपने बताया तन मन धन से, तो वे गुरु को धन का समर्पण की क्या आवश्यकता है? अपना खुद का कुछ अपने पास नहीं रखता है। अपना रखेगा तो गुरु से एकता भेदता नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए क्रमिक मार्ग में तो चक्रवर्ती राजपाट पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़कर सदगुरु के पास चले जाते थे जंगल में। क्रमिक में आज भी सब दीक्षा लेते हैं, संन्यास लेते हैं और चले जाते हैं, जहाँ गुरु रहते हैं वहाँ। ये सब नहीं छोड़ेगा तो कब से वो कहाँ से सदगुरु के पास जाएगा? अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएगा सदगुरु के पास, तो सदगुरु क्या करेगा? उसको पढ़ाएगा कि उनके बच्चों को संभाले? सब छोड़ना पड़ता है क्रमिक में। अक्रम में तो क्या है कि तो आपको 2 घंटे में आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, फिर सिर्फ आज्ञा ही देते, फिर कहते कि आप अपने घर जाओ, आपके सारे जो कर्म है वो पूरे करो, उसको निपटाओ, काट मत डालो, छोड़ मत दो, पूरे करो, निपट लो, तो आप छूट जाते हो। आत्मा तो प्राप्त करना था वो तो हो गया, बाकी का रहा आपका जो संसार और आपके कर्म वो पूरे करो। वहाँ तो आत्मा प्राप्त करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, यहाँ तो पहले हो जाता है, इसलिए इसको अक्रम कहा है। और वो क्रम इसलिए पहले सब छोड़ो और फिर प्राप्त करो, यहाँ पहले प्राप्त करो फिर पूरा करो, कट मत कर डालो, छोड़ो मत, पूरा करो। इसलिए कहते हैं ना कि संसार आपको मोक्ष में जाने के लिए नहीं रुकावट लाता है, अज्ञान रुकावट लाता है।
सो अज्ञान से छूटो तो सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। सभी ने संसार तो पूरा किया ही ना, महावीर भगवान ने किया, श्री कृष्ण भगवान ने किया, रामचंद्र जी ने किया, हर किसी ने अपना जो संसार था, कर्म था, सबने पूरे किए। जिसका जल्दी पूरा आ गया तो उन्हें सब छूट गया उनका, इन्होंने छोड़ा नहीं है। महावीर भगवान ने या रामचंद्र किसी ने त्याग नहीं किया है, उनका तो छूट गया, सब कंप्लीट हो गया, यानी पूरा हो गया। छोड़ते नहीं है, छूट जाता है। कर्म पूरा होते ही वह निकल जाता है। तो यह दृष्टि, अज्ञानी को क्या लगता है इन्होंने सबने छोड़ा तो चलो मैं भी छोड़ूंगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, लेकिन हुआ किसका? सब छोड़ने, त्याग करने तो सब बैठ गए, लेकिन किसी का कुछ नहीं बना। उनका तो अंतर से छूटा हुआ था, देह में ही जो नहीं थे तो वो बाहर की क्या बात। तो पहले ये अपने देह से, मन वचन काया से संपूर्ण छूटे और आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए। फिर बाकी के जो मन वचन काया का हिसाब था वो पूरा किया, यानी छूट गए केवल ज्ञान प्राप्त करके। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम समझ रहे हैं भक्ति के ट्रू मीनिंग को, यानी कि डिवोशन को। दोस्तों, तो ये भक्ति क्या है? भगवान से नाता जोड़ना, वननेस फील करना। दोस्तों, हम भक्ति क्यों करते हैं? भगवान पाने के लिए या अपने सेल्फिश मोटिव के लिए? ज्यादा सुख साधन या मेंटल पीस के लिए? सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? क्या सिर्फ भक्ति करने पर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा? इन सब सवालों के जवाब चलिए हम सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। देवांग जानी, टीवी में आपके मुंह से कई दफे सुना है कि लोग दिन में आधा घंटा भक्ति करते हैं, पर बाकी के 23.5 घंटों का क्या? तो प्रश्न यह है कि आप अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के बाद इतनी व्यस्तता में किस तरह से 24 घंटे अहर्निश प्रभु भक्ति में लीन रहते हुए? आपका मसला दो चीज अलग है, और वो अलग है, ऐसा भेद हमेशा रहता है। नीरूबेन दिन रात बाहरी कार्य में व्यस्त रहते हैं और हम अपने आत्मा में व्यस्त है। आत्मा में व्यस्त तो हमेशा मस्त, सच बात है। और नीरूबेन में व्यस्त तो हमेशा त्रस्त। वो भी सच बात है। तो यही चाबी है मास्टर की। ये दोनों अलग कर देना, देवांग और आत्मा दो अलग हो गए कि फिर देवांग का काम करता है, वो अपने जो कर्म है उसका हिसाब पूरा करता है और खुद में रहता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं भक्ति के बारे में। भक्ति नाम सुनते ही हमें भजन, पूजा पाठ, यही सब विचार मन में आती है। तो सवाल ये उठता है कि भक्ति से जिंदगी में कुछ लाभ होता है? भक्ति करने से भगवान मिलते हैं? क्या यही एक मोक्ष प्राप्ति का साधन है? अगर है तो किसकी भक्ति करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए? चलिए सुनते हैं द रियल डेफिनेशन ऑफ भक्ति हमारे अगले सेगमेंट में। भक्ति और ज्ञान कैसे ज्वाइंट हुए है वो पता नहीं चल रहा। आप जिसकी भी भक्ति करोगे, परोक्ष भक्ति यानी कृष्ण भगवान की करते हो या राम भगवान की करते हो, किसी की भी भक्ति आपके दिल में जगती है तो क्या उसके बारे में कुछ आपको मालूमात तो होनी चाहिए ना, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना। आपको अगर कुछ भी पता नहीं है तो आप किस तरह से उनकी भक्ति कर सकोगे? जितनी उनकी आपको मालूमात होगी, जितना आप उनके बारे में जानेंगे, उतना आपको और उनके प्रति भाव आएगा, भक्ति जगेगी। आपको कुछ मालूम ही नहीं तो कौन राम और कौन कृष्ण, तो क्या आपको उनके लिए भक्ति पैदा होगी? नहीं होगी। तो आपको उनकी पहचान जितनी होती जाएगी उतनी आपको उनके प्रति भक्ति बढ़ती जाएगी। तो फिर शुरू कहाँ से होते हैं कि उनके नाम से, उनके चरित्र से, उनकी कीर्तन भक्ति से करते करते परोक्ष भक्ति में जाते, आगे बढ़ते हैं। फिर तो उनके रियल स्वरूप की पहचान जब होती है, रियल स्वरूप की पहचान, तब प्रत्यक्ष भक्ति।
वही अपना भी वही तो रियल स्वरूप है। तो खुद के अंदर का स्वरूप वही आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, वो जब प्रकट होता है तब प्रत्यक्ष भक्ति शुरू हो जाती है। तब तक परोक्ष ही रहता है सब कुछ। तो भक्ति की डेफिनेशन क्या है और ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? भक्ति यानी टू अप्रोच नियर एंड नियर, नजदीक जाना। आप जिसकी भक्ति करते हो उनसे नजदीक 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 जाना, उसका नाम भक्ति है। आप नजदीक नहीं जा सके तो समझना कि भक्ति आपकी बराबर नहीं हुई। समझ में आया? और ज्ञान है नहीं तो दो तरीके का ज्ञान होता है। एक है तो रिलेटिव ज्ञान और दूसरा रियल ज्ञान। रिलेटिव ज्ञान है जस्ट लाइक इंफॉर्मेशंस, और रियल ज्ञान है अनुभव ज्ञान, शब्द से नहीं अनुभव से। यानी रिलेटिव ज्ञान शब्द ज्ञान होता है और वह रियल ज्ञान अनुभव ज्ञान। और रियल चीज का ज्ञान वो रियल ज्ञान होता है। आत्मा रियल वस्तु है दुनिया में, इसके अलावा और कोई चीज रियल तो है ही नहीं, सब रिलेटिव है। जो हमको दिखता है सारा रिलेटिव है, टेम्पररी है। तो उसका ज्ञान वह सब बुद्धिजन्य ज्ञान है। और अनुभव में आता है रियल का, वह तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वही रियल ज्ञान है। यानी भक्ति और ज्ञान दोनों से साथ में ही आगे बढ़ना चाहिए तो ही मंजिल प्राप्त होगी। फिर रियल ज्ञान होने के बाद, अपने आप आत्मा का ज्ञान होने के बाद खुद अपने आत्मा की ही भक्ति करता है। हम क्या करते हैं? नीरू बहन हमारी ही भक्ति दिन रात करते हैं। हमारा स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप है। उसकी भजना रात दिन करते हैं नीरू बहन। क्यों? उनको छूटना है। अभी अशुद्धात्मा को छूटना नहीं है, वो तो उसको अनुभव हो गया है, अब मुक्त ही है। अभी ये इसको छूटना है, तो उसके लिए इसको भक्ति कराएगा प्रत्यक्ष, तो ही ये छूटती जाएगी। परोक्ष भक्ति से नहीं होगा। यानी आप किसकी भक्ति करते हो? आप आत्मा की भक्ति करते हो? हाँ, अपनी खुद परमात्मा, अंदर वाले शुद्धात्मा वही परमात्मा है। वो कैसे करते हैं आप? रात दिन होता है वो, रात दिन उसकी ही भजना होती है। हमें भी उसका रास्ता बताइए। वही आपको रास्ता बताया है। जितना आप शुद्धात्मा के साथ एकाकार होते हो, तो उसमें तन्मय आकार जितना रहते हो उतना उसके साथ एक रूप होते हो। जब तक मैं पीयूष हूँ ऐसी मान्यता थी और उसमें ही आप तन्मय आकार थे, तब अज्ञान भक्ति हो रही थी, अज्ञानता की। पीयूष की भक्ति हो रही थी। अभी मैं पीयूष नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो जागृति में आप रहते हैं और उसके साथ आप एकाकार रहते, तन्मय आकार रहते हैं, तो वही आप अपनी ही भक्ति, अपने आत्मा में ही एकाकार तन्मय आकार रहते, तो वो एक रूप होते जाता है। कहते ना, जिसकी भक्ति करो उसके नजदीक 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 जाते हो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हमने सुना भक्ति का इम्पोर्टेंस और जाना कि मोक्ष के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों की जरूरत है। तो आइए समझ के साथ भक्ति करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदान।